नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी प्रत्याशियों की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशुतोष दुबे जी हैं, जो संयुक्त मंत्री प्रकाशन के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम आशुतोष जी से जानेंगे कि क्या है उनकी कार्ययोजना, किस तरह से वो अधिवक्ता हितों के लिए प्रयासरत रहे हैं, और अगर उनको उस पद पर अधिवक्ता बैठाता है, अधिवक्ता मतदाता यदि उन्हें अपना प्रतिनिधित्व सौंपता है, तो वो किस तरह से उनके लिए कार्य करेंगे। तो आशुतोष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपके जो माता पिता हैं, आपका जो जन्म स्थान है और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और वकालत तक का जो सफ़र है, उसके बारे में ज़रा संक्षेप में अपने मतदाताओं को ज़रा बताइए आप। मैं यही गोरखपुर में ही एक गांव है, ग्राम बकरा, जो सजनवा क्षेत्र में पड़ता है। मैं वहीं का मूल निवासी हूँ। हमारी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा लिटिल फ्लावर में हुई। उसके बाद हमने DDU में से अपना लॉ कंप्लीट किया और लॉ कंप्लीट करने के बाद पहले तो जुडिशल की तैयारी किया। उसके बाद इन बिटवीन हम लोग बीच में ही प्रैक्टिस में चले आए। तब से प्रैक्टिस ये 11 वर्ष से चल रहा है, लगभग 11। कैसे आपके अंदर ये भावना जागृत हुई कि आप बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ें और प्रकाशन पद को आपने चुना, क्या कहेंगे आप? हमारे गुरु स्वर्गीय आदरणीय कैलाश पति त्रिपाठी जी, एक दिन एक मामले में मैं सिविल का उनसे राय लेने गया था। संयोग से उस समय 2018-19 की कार्यकारिणी का चुनाव होने वाला था। उस समय वो एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन थे। अच्छा। मतलब कमेटी में ही थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप पर्चा भर दे रहे हो, तुम अपना कार्यकारिणी में आओ और तुम लोगों जैसे ज़रूरत है। तो उन्हीं की प्रेरणा से हमने अपना पर्चा वहाँ पर खरीदा और दाखिल किया और सबसे भारी मतों से विजयी कर इस कार्यकारिणी पर 1 नंबर पे हम ही हुए। तो उसके बाद मतलब आपकी इच्छा प्रबल हुई कि अब आप संयुक्त मंत्री का चुनाव। हमने देखा कि वहाँ पे जो लोग यहाँ से जीत के जाते हैं, काफ़ी चुनाव में तो सभी लोग घूमते हैं कि वादे करते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद काफ़ी लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। या जहाँ आज आपका सेठ है, स्वर्गीय वीरेंद्र शाही जी अध्यक्ष थे, और यहाँ पे पैदल कोई चल नहीं पाता था इस सेठ में। तो सर, हम जब कार्यकारिणी सदस्य चुने गए तो हमने आदरणीय अजय शुक्ला जी, उस समय मंत्री थे, उनसे भी निवेदन किया और स्वर्गीय वीरेंद्र शाही जी से तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया और इस शाही जी भैया के बगल में पूरा सेट हमने निर्माण कराया। ये तो सही है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं, हर साल चुनाव होता है, लोग वादे करते हैं और उसके बाद चुनाव जीत के जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो सब भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ ना होने पाए, तो आप अपने अधिवक्ता भाइयों से आपके वादे क्या हैं, आपकी कार्य योजना क्या है? हमारी कार्य योजना भैया यह है कि यदि मैं चुनाव जीता तो सबसे पहला कार्य तो जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एकदम नीड है कि उनकी गाड़ी कैंपस में आवे, उनको छोड़कर चली जावे। हमारे ऐसे कई सीनियर अधिवक्ता हैं कि जो गेट से आने में असमर्थ हैं। सिविल के काफ़ी ऐसे अधिवक्ता हैं जो अपने साथ फाइलें ले आते हैं, लेकिन इस जो तानाशाही रवैया है हमारे जिला जज महोदय का, ये बहुत गड़बड़ है। अगर नियम बने, ला बने तो सबके लिए बने। अधिवक्ता अगर पैदल आ रहे तो जज साहब भी अपना गेट पे गाड़ी खड़ा करे, पैदल आवे। अगर अधिवक्ता के गाड़ी से बम आ सकता है तो क्या जिला जज लोगों की गाड़ी से बम नहीं आ सकता है? बिल्कुल। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, यह हम लोग बहुत कष्ट देता है। और दूसरा वादा, हम लोग जब कार्यकारिणी में थे तो जो हमारे सीनियर लॉयर थे उनको हम लोग 1000 रुपया पेंशन देते थे। बाद में कार्यकारिणी आई, उसको उन्होंने बंद कर दिया। हम लोग अगर आएंगे तो सबसे प्रथम प्रयास रहेगा मेरा कि प्रथम कार्यकारिणी बैठक में ही वो पैसा, हमारे पास पैसा भी है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम उनको पैसा, प्रॉपर पैसा मिलना करे। 1000 रुपया बढ़ाकर हम लोग सोचेंगे 1500 हो जाए, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं
बिल्कुल, और जो बिल्कुल। मृतक अधिवक्ता है उनको कम से कम 2 लाख रुपए जानी चाहिए। हमारे पास इतना पर्याप्त पैसा है कि हम 2 लाख दे सकते हैं। और जो बिल्कुल। गंभीर अवस्था में है उनको कम से कम 50,000 रुपये यह डिमांड रहेगा और हम लोग प्रयास करके कराएंगे। जैसे वकालतनामे का आपने जिक्र किया, जब बार का वकालतनामा लगना शुरू हुआ तो उस समय जो अधिवक्ताओं को सहयोग राशि मिलती थी, आज भी वही सहयोग राशि मिलती है। तो ये नहीं होना चाहिए, कम से कम अधिवक्ताओं का भी शेयर उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए जो है। क्या कहेंगे आप? भैया ये बहुत ज़रूरी है, और अगर हम लोग इस व्यवस्था को सही नहीं करेंगे तो आने वाले लोग ऐसे इस परिपाटी को अपनाते चलेंगे। हाँ, बढ़ाते जाएंगे और अधिवक्ताओं को कुछ नहीं मिलेगा। अधिवक्ताओं को कुछ नहीं मिला है, नाम अधिवक्ताओं के नाम पे बढ़ जा रहा है और मिल कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल। इस चीज़ को हम लोग प्रयास करेंगे बंद करें। और दूसरी चीज़ भी सबसे जो गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारी सारे परिसर में अधिवक्ता भाई टीन शेड में रहते हैं। बिल्कुल। और काफ़ी नंगी तारें हैं, कई जगह तो बिजली उतर आती है, खंभों में लाइट आ जाती है। तो यह हमारे है दिमाग में, अगर हम लोग उसमें जाते हैं कार्यकारिणी में, तो प्रत्येक जितने भी शेड है कैंपस में सबको बार के पैसे से वायरिंग कराया जाएगा, और उनके लिए एक स्विच और या सॉकेट एक उपलब्ध रहेगा कि अपना मोबाइल चार्ज कर लें, और उससे फायदा है किसी को लाइट की मारने की दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोहे के जो है पिलर है। इसलिए यह भी माइंड में भी है कि अगर हम लोग आते हैं तो ये काम करना है। बहुत सुंदर, बहुत बेहतर तरीके से आशुतोष जी आप अपना पक्ष रख रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ का जो मतदाता है वो आपको ही अपना प्रकाशन मंत्री बनावे, संयुक्त मंत्री प्रकाशन का दायित्व आप ही को सौंपे, क्यों, क्या कहेंगे? इसलिए सौंपे कि हम यहाँ पे 365 दिन कचहरी में रन करते हैं, और प्रत्येक ऐसे अधिवक्ता भाई जहाँ भी अगर हमको जानकारी होती है तो उनके साथ अगर कोई बात या कोई अगर ऐसी कुछ घटना होती है तो हम प्रयास करते हैं कि सबसे पहले उपस्थिति मेरा वहाँ दर्ज हो, और हम पहुँचते भी हैं और अपनी बात हम वहाँ रखते हैं। चलिए, बहुत सुंदर जो है, हमारी भी शुभकामना है आशुतोष जी। आप प्रचार कार्य चल रहा है और इस व्यस्ततम समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला और अपने मतदाताओं को आपने बेहतर अपनी बातें बताई, अपनी कार्य योजना से उनको परिचित कराया। हमारी मंगल कामना है, आप यहाँ आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।